देखिए साथियों, सपने धूमिल हैं तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे। वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ प्यारे दोस्तों, कभी तो अच्छे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। कभी आपको हार नहीं मानना है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल तैयारी करना है आपको, और आपका 100% जो है, यकीन मानिए आपका सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 11 फरवरी है और देखेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है साथियों, वो आपके जितने नेशनल न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो वेबसाइट होती है, एप्लीकेशन है जो प्रमुख, वहाँ से बहुत सेलेक्ट करके तैयार करता हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा फिर आगे बढ़िएगा। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक, यानी कि पूरा एक साल का पीडीएफ नोट्स बनाया गया है। टोटल उसमें 1100 क्वेश्चन है साथियों। हर गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ये करंट अफेयर्स पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, पीएससी, CBT2 कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 रुपये मात्र प्राइस दी गई है, और इसका ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाके परचेज कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुराना करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं फटाफट से। हाल ही में उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? अक्षय कुमार को। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया प्रशिक्षक किसको नियुक्त किया गया है? सूबेदार संजय कुमार को। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? मलयालम का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य के 7 गांवों ने आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तेलंगाना के ये राज्य। फिर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूर संचार टावर लगाने की घोषणा की? ओडिशा के। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। हाल ही में 2022 AFC महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? चाइना ने जीता है। हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह बने हैं। हाल ही में मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन जी बनाए गए। स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त धमाकेदार करंट अफेयर्स। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है? सबसे पहले OECM क्या होता है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। तो ये घोषित किया गया अरावली जैव विविधता पार्क को साथियों हाल ही में भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया। देखिए, जो OECM टैग हो दोस्तों, ये नेचर के संरक्षण के लिए, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा ये दिया जाता है। जिसके अनुसार साथियों क्या होता है, ये जो OECM स्थल है, संरक्षित तो नहीं होता है, लेकिन ये जैव विविधता में जो है काफ़ी समृद्ध होते हैं, ठीक है। और अरावली पहाड़ियाँ देश की पहली OECM साइट बन गई हैं, ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर भारत के प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट बता देता हूँ, जीके से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। फिर भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, सुकुमार सेन थे साथियों। ये भी आपको पॉइंट ये जीके याद रखना है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़ थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल राजन सिंह जी थे, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। अच्छा, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है। तो ये हमारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? इग्लू कैफे होता क्या है साथियों? तो इग्लू कैफे जो होता था साथियों, ये बर्फ़ से बना हुआ एक कैफे होता है। इसमें जो है पूरी चीज़ें अंदर बर्फ़ की रहती हैं, जैसे कि टेबल चेयर वगैरह है। और जो टूरिस्ट लोग जाते हैं काफ़ी आकर्षित होते हैं। जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, ये है इग्लू कैफे। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो इग्लू कैफे बनाया गया साथियों, वो बनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और बीच में इग्लू कैफे जो है काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होता है। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। कहाँ पर? अपने जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत दिखता है, इसकी दीवार भी जो है पूरी बर्फ़ की, सब कुछ ये देख सकते हैं आप, पूरा बनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों इसका नाम क्या रखा है, आपकी जानकारी लेके बता दूँ, इसका नाम रखा गया है स्नोग्लू। इसको किसने बनवाया था साथियों? वसीम शाह ने बनवाया था। इसका बात करेंगे तो 44
44.5 फीट की है और ऊंचाई लगभग 37.5 फीट की है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है टूरिस्ट के लिए काफ़ी जो है अट्रैक्टिव कर रहा है, काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बनाया गया है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है, 31 अक्टूबर 2019 को इसका जो है बनाया गया, और राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू नवंबर से अप्रैल में जम्मू रहती है और मई से अक्टूबर में श्रीनगर रहती है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। राज्यसभा की यहाँ पर कितनी सीट है? 4 सीटें। लोकसभा की 5 सीट है। ये मैप में आप देखिए जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, दो अलग जो है केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो अहमदाबाद दोस्तों जो कि अब आईपीएल में एक नई टीम बन गई है, इसका जो नाम रखा जाएगा गुजरात टाइटंस, इसका नाम रखने की घोषणा की गई है। ये देखिए आपको बता दें साथियों, गुजरात, इसका नाम जो है गुजरात टाइटंस रखा जाएगा। इसका जो मालिकाना हक है दोस्तों किसके पास है? इसके जो ओनर है, ओनरशिप है, वो सीबीसी कैपिटल के पास है। और ये जो सीबीसी कैपिटल है साथियों, अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को 5,625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की थी। और जो ऑक्शन होने वाला है दोस्तों 2022 का, उसमें 12 और 13 फरवरी को बेंगलोर में होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर आईपीएल की बात हो रही है, तो आईपीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, सारे मैं भी आपको कराने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, नोट करते चलिएगा। हाल आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2008 में की गई थी। आईपीएल का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, सबको पता है। अच्छा, इसका पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में ही आयोजित किया गया था। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ लेगा किस संस्था द्वारा आईपीएल का आयोजन होता है? बीसीसीआई के द्वारा होता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अच्छा, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के मेंस कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। वुमेंस कोच कौन है? रमेश पवार है। तो बीसीसीआई के देखिए वर्तमान सचिव कौन है? अमित जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे। आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, बीसीसीआई का सर्वाधिक टाइटल किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। वर्तमान चैंपियन कौन है? चेन्नई सुपर किंग करंट चैंपियन है। तो आईपीएल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अहमदाबाद टीम का नया नाम हो जाएगा गुजरात टाइटंस, और लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें शामिल हो गई आईपीएल में। टोटल 10 टीमें हो गई दोस्तों, जानकारी के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। टोटल 10 टीमें आईपीएल में खेलेंगी, यह एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को कितने % पर बरकरार रखा है? सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं आज रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आप लोग कई बार सुनते होंगे, तो आज आपको मैं बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूँ रेपो रेट क्या होता है, फिर आपको बताते हैं आगे इसका आंसर। देखिए साथियों, रेपो रेट क्या होता है? जिस प्रकार दोस्तों किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है और उसके अकाउंट में जो है पैसे ना होने पर वो बैंक से क्या करता है? उधार लेता है, कर्ज लेता है, जिस पर ब्याज भी चुकानी पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों बैंक को भी अपनी ज़रूरत के अनुसार आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकते हैं। यह कर्ज उन्हें जिस ब्याज दर के साथ चुकाना होता है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। तो दोस्तों जब कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं आरबीआई से तब कर्ज तब लेते हैं जब पैसे की कमी होती है और लोन की मांग अधिक होती है। इसलिए बाजार की दोस्तों डिमांड को पूरा करने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई से जो है कैपिटल पूंजी प्राप्त करने के लिए रेपो दर के अनुसार उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है रेपो रेट। अब इसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो रेपो रेट की बात करें तो कितने % पर बरकरार रखा है? 4% पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे 4% पर बरकरार रखा है और आरबीआई ने लगातार 10वीं बार जो है दरों को यथावत दर रखा है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है और केंद्रीय बजट के बाद यह पहली और इस वित्त वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। अच्छा, ये जो रेपो रेट है इसका आम आदमी पर यानी हम लोगों पर, आम आदमी पर क्या असर पड़ता है ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको बता दें, अगर बैंक को कम ब्याज दर पर आरबीआई से लोन मिलेगा तो उससे ग्राहकों को भी जो है सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है। अर्थात दोस्तों रेपो रेट कम होने पर जो आपका पर्सनल लोन होता है या होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर भी जो है कम ब्याज देना होता है। ऐसी अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपसे भी बैंक जो है अधिक इंटरेस्ट जो है वसूलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यहाँ पर एक बात हुई रिवर्स रेपो रेट की, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ।
दोस्तों रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक दोस्तों जब दिन भर का काम काज है उसके बाद जो बची हुई जो रकम होती है आरबीआई के पास जमा कर देता है, जिस पर आरबीआई क्या करता है, बैंक को ब्याज देती है। तो कॉमर्शियल बैंक द्वारा रखी गई इस रकम पर जिस ब्याज दर पर आरबीआई ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स होता है, यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा रेपो रेट से कम है। जितना कि रेपो रेट वर्तमान में कितना है आपका, 4% है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35% होता है। अच्छा, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, रिवर्स रेपो रेट पे इसके बदलाव पर क्या असर होता है। जब कभी दोस्तों बैंकों के पास नगद यानी कैश ज़्यादा हो जाता है, देश में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा रकम आरबीआई के पास ब्याज कमाने के लिए रख दें, जिससे बैंकों के पास बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है और महंगाई का खतरा जो है कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको सारा जितना रिवर्स रेपो रेट है समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल कैसी लगती है। अगर आपको चेंज करना है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही आरबीआई की, ऐसा आरबीआई की बात हो रही, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो इसी बात पे एक लाइक जरूर करिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जी थे। आरबीआई का जो है गवर्नर कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्षों का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सीधे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त सचिव को होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए किसके होते हैं, वित्त सचिव का, आरबीआई गवर्नर के नहीं होते। आरबीआई केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है, तो आरबीआई गवर्नर बैठते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना किसने लगाई थी, आरबीआई ने शुरू की थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए फिर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। अभी हाल ही में जो है आपको पता है स्वर कोकिला का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको 2001 में जो है भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जो जन्मस्थली आपको बताया था मैंने कि ये इंदौर में है, उसी उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए दोस्तों ये पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। तो ये जो है अभी तक 33 कलाकारों को पुरस्कार मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर सम्मानित होने वाले कलाकार में उसको संगीत निर्देशक नौशाद पहले कलाकार थे जिन्हें सम्मान दिया गया था। 1984-85 के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में जो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड किसको मिला, सुनील गावस्कर को। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको मिला है, गणितज्ञ नीना गुप्ता को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसको मिला, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसको मिला है, दिव्या हेगड़े को। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने, एलन मस्क बने। टाइम मैगजीन 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन बने, सिमोन बाइल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब एमपी की बात हो रही तो एमपी गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा 11 सीट, लोकसभा की 29 सीटें। ये है भारत का हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के उपनाम जो मैंने भी आपको बताया है। अब ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं फटाफट से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों जो है माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका नाम बदल कर क्या कर देगा, माउंट मणिपुर। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल के क्या कर देगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स आज अपन क्या देख रहे हैं, बदले हुए नाम जो है उसको मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या हो गया, मेटा हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम क्या हो गया, अयोध्या कैंट हो गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसका नाम क्या हो गया है, नया नाम तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या होगा, कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र। हबीबगंज स्टेशन का नया नाम क्या होगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। मिंटो हॉल का नया नाम क्या हो गया, मध्य प्रदेश में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या हो गया, पीएम पोषण योजना। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम क्या हो गया, संसद टीवी हो गया है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या होगा, राजा शंकर विश्वविद्यालय हो गया है। फिर देखिए जनरल साइंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, 5000 क्वेश्चन है, 1500 एमसीक्यू डिटेल के साथ हैं। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, पीएससी, पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 29 रुपये इसकी प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाके परचेज करें, काफ़ी स्टूडेंट ने परचेज किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कई स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे होंगे एसएससी की, तो इसका अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों वो बनाया गया है एम किशोर, किसको, एस किशोर को बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों वरिष्ठ जो अधिकारी हैं एस किशोर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाता है।
कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अच्छा, एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 को एसएससी जो है गठन किया गया था। जितने भी एग्जाम एसएससी का आप सबको पता है, एसएससी के बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको बनाया गया है? अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। हाल ही में एईपीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका बने। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन बने हैं सोमनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ओएनजीसी कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? अलका मित्तल बनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसको मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो नितिन गडकरी, जो कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार दोस्तों वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद रस की श्रेणी में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और ये जो पुरस्कार है नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर होगा? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर दोस्तों ये हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होने जा रहा है। यह संयंत्र जो है दोस्तों हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। और संयंत्र को 124 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्रिजल ग्रीन एनर्जी के साथ जो है इसको ज्वाइंट रूप से लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर भारत के प्रथम से रिलेटेड बात हो रही, तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खुला है? बाड़मेर राजस्थान में। भारत का पहला क्रिप्टो वैज्ञानिक गार्डन कहाँ बना है? देहरादून उत्तराखंड में। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खुला है? शिवाजीनगर पुणे में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खुला है? भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनी है? मुंबई के अंदर। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव किसको नामित किया गया है? वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग सचिव किसको बनाया गया साथियों? संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा दोस्तों इनको बनाया गया है और ये 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। संजय मल्होत्रा दोस्तों IREC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। इससे पहले ये क्या थे? REC लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक। उन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये देवाशीष पांडा का स्थान लिया है। 31 जनवरी 2022 को ये अपना कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। संजय मल्होत्रा को बनाया गया वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव बनाया गया है। अब देख लेते हैं आज का परीक्षा मंत्र क्या है। हमारा चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी है। ठीक है, परीक्षा मंत्र में आज देखेंगे अपन दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी? इंदु मल्होत्रा बनी है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव कौन बनी है? गौरी सावंत। और वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल। ये राजदूत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है। कौन? शालिजा धामी। सबसे युवा सांसद कौन बनी? चंद्रानी मुर्मू। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों आज का ओएसपी एग्जाम लंच, जो 10 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सदाबहार क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212। हरियाणा के पहले सीएम को थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चाइना की। बैरोमीटर पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कमेंट ऑफ द डे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। देख लेते हैं कमेंट ऑफ द डे में संबल, नजाकत, महेंद्र जी और हंसा यादव और साहिल खान, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू साथियों अपना फीडबैक देने के लिए। इसी तरह आप लोग हमें मोटिवेट करते रहिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सबको कमेंट रीड करके। अब देखते हैं इससे आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में एनडीए का नया प्रशिक्षक किसको नियुक्त किया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।